हेलो माय डियर लिसनर्स। तो कल मैंने आपको बताए थे आत्मा के रहस्य। आज मैं आपको बताऊंगी भूतों के प्रकार, और इसी के साथ साथ मैं आपको सुनाऊंगी एक सच्ची घटना, और उस घटना के बाद उस पे पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट्स की क्या राय थी यह भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए पहले जानते हैं भूतों के प्रकार। हिंदू धर्म में गति और कर्म अनुसार मरने वाले लोगों का विभाजन किया है। भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा, ब्रह्म राक्षस, बेताल और क्षेत्रपाल, उक्त सभी के उपभाग भी होते हैं। वेदों के अनुसार 18 प्रकार के प्रेत होते हैं। भूत सबसे शुरुआती पद है, या कहें कि जब कोई आम व्यक्ति मरता है तो सर्वप्रथम भूत ही बनता है। इसी तरह जब कोई स्त्री मरती है तो उसे अलग नामों से जाना जाता है। माना गया है कि प्रसूता यानी प्रेग्नेंट स्त्री या नवयुक्ति मरती है तो चुड़ैल बन जाती है, और जब कोई कुंवारी कन्या मरती है तो उसे देवी कहते हैं। जो स्त्री बुरे कर्मों वाली है उसे डायन या डाकिनी कहते हैं। इन सभी की उत्पत्ति अपने पापों, व्यभिचार, अकाल मृत्यु से या श्राद्ध ना होने पर होती है। तो चलिए आज मैं आपको एक सच्ची घटना के बारे में बताती हूँ। इस घटना में जो पात्र हैं यानी जो कैरेक्टर हैं, उनकी आइडेंटिटी मैं आपको नहीं बता पाऊँगी, उनका नाम मैं आपको नहीं बता पाऊँगी, और ये जो पूरी कहानी है ये मैं आपको डायरेक्ट स्पीच में ही बताऊँगी। तो आप लोग प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि आधुनिक समय में भूत प्रेत अंधविश्वास के प्रतीक के रूप में देखे जाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भूत प्रेतों के अस्तित्व को नकार नहीं सकते। कुछ लोग जो पढ़े लिखे हैं, जिन्हें भूत प्रेत पर पूरा विश्वास होता है, वे भी इन आत्माओं के अस्तित्व को नकार जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वह किसी से इन बातों का जिक्र करेंगे तो सामने वाला भी यही बोलेगा, पढ़े लिखे होने के बाद भी आप ऐसी बातें कर रहे हैं। और इस प्रश्न का उत्तर देने और लोगों के सामने अपने को गंवारू समझे जाने से बचने के लिए लोग इन बातों का जिक्र करने से बचते हैं। मैं आज यहाँ 2 वृत्तांत का वर्णन करूँगी, जिनको सुनने के बाद आपको क्या लगता है मुझे अवश्य बताइएगा। खैर, मैं भी भूत प्रेत को नहीं मानती, पर कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि भूत प्रेत के अस्तित्व को नकारना बनावटी लगता है। तो मैं अब कहानी स्टार्ट करती हूँ। बात कोई 15-16 साल पहले की है। मैं जिस जगह पर काम करता था वहीं पास में एक फ्लैट किराए पर लिया था। इस फ्लैट में मैं अकेला रहता था। हाँ, पर कभी कभी कोई मित्र संबंधी आदि भी आते रहते थे। इस फ्लैट में एक बड़ा हिस्सा जो कि हॉल था, और इसी हॉल से लगा हुआ बाथरूम और किचन था। एक छोटे से परिवार के लिए ये फ्लैट बहुत ही अच्छा था, और सबसे खास बात इस फ्लैट की यह थी कि यह पूरी तरह से खुला था। मैं आपको बता दूं कि इस फ्लैट का हॉल बहुत बड़ा था, और इसके पीछे छोर पर शीशे जड़ित दरवाजे लगे थे, जिसे आप आसानी से खोल सकते थे। पर मैं इस हॉल के पिछले भाग को बहुत कम ही खोलता था, क्योंकि कभी कभी भूलवश अगर यह खुला रह गया तो बंदर आदि आसानी से घर में आ जाते थे और बहुत सारा सामान इधर उधर कर देते थे। आप सोच रहे होंगे कि बंदर आदि कहाँ से आते होंगे, तो मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि यह हमारी बिल्डिंग एकदम से एक सुनसान किनारे पर थी। इसके अगल बगल में बहुत सारे पेड़ पौधे, जंगली झाड़ियाँ आदि थीं। अपने फ्लैट में से नीचे झांकने पर सांप आदि जानवरों के दर्शन आम बात थी। एक दिन शाम के समय मेरे गांव का ही एक लड़का, जो उसी शहर में किसी दूसरी कंपनी में काम करता था, मुझसे मिलने आया। मैंने उससे कहा कि आज तुम यहीं रुक जाओ और सुबह यहीं से ड्यूटी चले जाना। पर वह बोला कि मेरी ड्यूटी सुबह 7 बजे से होती है, इसलिए मुझे 5 बजे जागना पड़ेगा, और आप तो 7 से 8 बजे तक सोए रहते हैं, तो कहीं मैं भी सोया ना रह जाऊं। पर इस पर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, 4 बजे का अलार्म लगा लेते हैं, और तू जल्दी से जागकर अपने लिए टिफ़िन भी बना लेना,
पर हाँ, एक काम करना, मुझे मत जगाना। इसके बाद वह रहने को तैयार हो गया। रात को खा पीकर लगभग 11:30 तक हम सब सो गए। हम दोनों हॉल ही में सोए थे। मैं खाट पर सोया था और वह लड़का लगभग मेरे से 2 मीटर की दूरी पर गद्दा बिछाकर नीचे सोया था। एक बात और, रात को सोते समय मैं भी हॉल में 0 वॉट का बल्ब जलाकर ही रखता था। अचानक लगभग रात के 2 बजे मेरी नींद खुली। यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि वास्तव में मेरी नींद खुल गई थी, पर मैं लेटे लेटे ही मेरी नज़र किचन के दरवाजे की ओर चली गई। मैं क्या देखता हूँ कि एक व्यक्ति किचन का दरवाज़ा खोलकर अंदर गया और मैं कुछ बोलूं उससे पहले ही फिर से किचन का दरवाज़ा धीरे धीरे बंद हो गया। मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था कि गांव वाला लड़का ड्यूटी के लिए लेट ना हो, इस चक्कर में शायद जल्दी उठ गया है। बिना गांव वाले बच्चे की ओर देखे ही मैं ये सब बातें दिमाग में सोच रहा था। पर अरे, यह क्या! फिर से अचानक किचन का दरवाज़ा खुला और उसमें से एक आदमी निकलकर बाथरूम में घुसा और फिर से बाथरूम का दरवाज़ा बंद हो गया। अब तो मुझे थोड़ा गुस्सा भी आया, और क्योंकि वह गांव का लड़का रिश्ते में मेरे दूर के लड़के जैसा ही था, इसलिए मैंने घड़ी देखी और उसके बिस्तर की ओर देखकर गाली देते हुए बोला कि बेटा, अभी तो सिर्फ 3 ही बजे हैं और तू जागकर खटर पटर कर रहा है। बट ये क्या! मैंने देखा कि मेरे दिमाग में यह बात आई है और मैं इसे ये बोल रहा हूँ, मगर वो तो सोया हुआ है। अब तो मैं फटाक से खाट से उठा और दौड़कर उस बच्चे को जगाया। वह आंख मलते हुए उठा, पर मैं उससे कुछ बताए बिना सिर्फ इतना ही पूछा कि क्या तू 2-3 मिनट पहले जागा था? तो वह बोला, नहीं, मैं तो सो ही रहा था। अब मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। मैंने हॉल में लगे ट्यूब को भी जला दिया। अब पूरे हॉल में प्रकाश था, पर मेरी नज़रें अब कभी बाथरूम के दरवाजे पे तो कभी किचन के दरवाजे पर थीं। मैंने देखा कि किचन और बाथरूम दोनों का दरवाज़ा पूरी तरह से बंद है। इसके बाद मैंने हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे जाकर बाथरूम का दरवाज़ा खोला। बाथरूम छोटा था और उसमें कोई नहीं दिखा। इसके बाद मैं किचन की तरफ गया और मैंने किचन का दरवाज़ा खोला और वहाँ पर लगा एक बल्ब जलाया, तो वहाँ पर भी कोई नहीं था। ये सब करने में मेरी नींद भी एकदम से उड़ चुकी थी। इस घटना का जिक्र मैंने किसी से कभी नहीं किया। मुझे लगा यह मेरा वहम था, और अगर किसी को बताऊंगा तो कोई मेरे रूम में शायद कभी भी आएगा नहीं। इस घटना को बीते लगभग 1 महीने हो गए थे। कभी कभी मुझे रात में इस तरह का अनुभव होता था, मगर इतना गहरा अनुभव नहीं होता था कि मैं उसको सच मानूं। कुछ समय के बाद एक दिन मेरे गांव के 2 लोग मेरे पास आए। उनमें से एक को विदेश जाना था और दूसरा उसको छोड़ने आया था। वे लोग रात को मेरे यहाँ ही रुके और उस रात में मैंने अपने एक रिश्तेदार से मिलने चला गया और रात को वापस नहीं आ पाया। सुबह सुबह मैं अपने रूम पर पहुंचा तो वो दोनों लोग तैयार होकर बैठे थे और मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे बहुत ही डरे हुए और उदास हों। मेरे आते ही वे लोग बोल पड़े कि अब हम लोग जा रहे हैं। मैंने उन लोगों से पूछा कि फ़्लाइट तो कल की है, आज रात की रात आप कहाँ ठहरोगे? उनमें से एक ने बोला, रोड पर सो लेंगे, पर इस कमरे में नहीं। अब मुझे अचानक 1 महीने पहले घटित घटना याद आ गई। मैंने सोचा, तो क्या इन लोगों ने भी इस फ्लैट में किसी अजनबी आत्मा को देखा है? मैंने उन लोगों से पूछा कि आखिर बात क्या हुई है, तो उनमें से एक ने कहा कि रात को कोई व्यक्ति आकर मुझे जगाया और बोला कि कंपनी में चलते हैं, मेरा पर्स वहीं छूट गया है। फिर मैं थोड़ा डर गया और दूसरे लड़के को भी जगा दिया। इसने भी उस व्यक्ति को देखा। वह देखने में एकदम सीधा साधा लग रहा था और शालीन भी। हम लोग एकदम डर गए क्योंकि हमें वह व्यक्ति इसके बाद किचन में जाते हुए दिखाई दिया और उसके बाद बाथरूम में। फिर दोबारा से वो आदमी हमें किचन में जाता हुआ दिखाई दिया और वहाँ से बाहर नहीं निकला। और हम लोगों को
डर के मारे बुरा हाल था। हम लोग रात भर बैठकर हनुमान का नाम जपते रहे और उस किचन के दरवाजे की ओर टकटकी लगाकर देखते रहे, पर सुबह हो गई और वह आदमी अभी तक किचन से बाहर नहीं निकला है। अब तो मैं भी थोड़ा डर गया और उन दोनों को साथ लेकर तेजी से किचन का दरवाज़ा खोला, पर किचन में तो कोई नहीं था। हाँ, पर किचन में गौर से छानबीन करने के बाद मैंने पाया कि कुछ तो गड़बड़ है। जी हाँ, दरअसल फ्रिज खोलने के बाद मैंने देखा कि फ्रिज में रखा हुआ सारा खाना सड़ चुका था। मैं सोच में पड़ गया कि एक ही रात में फ्रिज में रखा हुआ सारा खाना कैसे सड़ गया, और उस सड़े हुए खाने के कुछ टुकड़े नीचे फर्श पर भी पड़े थे। जब मैंने स्लैब पे देखा तो मुझे एक पर्स रखा हुआ दिखाई दिया और एक टिफ़िन का डब्बा। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। मेरे किचन में ये किसका पर्स है और ये किसका टिफ़िन का डब्बा है। और इसके साथ ही किचन में एक अजीब गंध फैली हुई थी, मगर उस किचन में कोई नहीं था। पूरा किचन अच्छे से देखने के बाद भी मुझे वहाँ कोई नहीं दिखा, ना ही कोई मुझे बाथरूम में दिखा। खैर पता नहीं यह हम लोगों को का वहम था या वास्तव में कोई आत्मा हमारे रूम में आई थी। मैंने इससे छुटकारा पाने के लिए उस फ्लैट को ही चेंज कर दिया और दूसरी बिल्डिंग में आकर रहने लगा। सो लिसनर्स, आप सब लोग सोच रहे होंगे कि कौन था वो आदमी और इसके बाद उस फ्लैट में क्या हुआ। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद उस फ्लैट के ओनर ने एक जाने माने पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट को वहाँ पर बुलाया, जिन्होंने वहाँ पर जांच पड़ताल करी। और उस जांच पड़ताल के बाद उन्होंने बताया कि ये जो घोस्ट फॉर्म होती है, ये इसको हम पोल्टरजिस्ट बोलते हैं। इसमें ये आई एम श्योर आपने कई लोगों ने सुना होगा, इस पे एक मूवी भी आई थी। इट इज़ एक्चुअली वन ऑफ द रेयरेस्ट फॉर्म्स ऑफ हॉन्टिंग एंड टू मैनी द मोस्ट टेरिफाइंग। इस फॉर्म में लाउड नॉकिंग साउंड्स, लाइट्स टर्निंग ऑफ एंड ऑन, डोर स्लैमिंग, इवन फायर्स ब्रेकिंग आउट मिस्टीरियसली, ये सारे चीज़ें इसमें होती हैं, इसमें इस टाइप के स्पिरिचुअल डिस्टर्बेंस में। और इस एक्टिविटी को, इस फिनोमिना को जो बताया गया वो था रेजिडुअल हॉन्टिंग एक्टिविटी। सो रेजिडुअल हॉन्टिंग एक्टिविटी, इट कैन अकर व्हेन समथिंग ट्रॉमेटिक, स्ट्रेसफुल it occurs, such as murder or a rape. Negative energy is literally blasted into the atmosphere, causing the atmosphere to imprint or records the event like a recording tape, which means that it will play the event over and over again. तो यही उस घर में होता था। ये एक्टिविटी रिपीटेडली होती थी, बट बिकॉज जो सोल थी वो हार्मफुल नहीं थी, इसलिए उसने किसी को हार्म नहीं पहुंचाया, बट वो अपने ही एनवायरनमेंट में इस एक्टिविटी को रिपीट करती थी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे स्टोरी। कल मैं एक फ्रेश स्टोरी आपके पास लेकर आऊँगी विच इज़ ट्रू, विच विल बी बेस्ड ऑन द ट्रू इवेंट, और उस पे क्या पैरानॉर्मल ऑब्जर्वेशंस होंगी वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड नाइट स्लीप।